वचन विचारो रे मीठड़ी, वल्लभाचार्य वाणी। अर्थ लिए बिना एरी अंधेरी, अर्थ लिए बिना एरी अंधेरी, करत सबों को फानी, करत सबों को फानी। श्री कीर्तन प्रकरण 12। राग श्री गौड़ी। वचन विचारो रे मीठड़ी, वल्लभाचार्य बानी। अर्थ लिए बिना ए रे अंधेरी, करत सबों को फानी। हे वैष्णवों, श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा की हुई श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका के अति मीठे वचनों का विचार करो। तुमने इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा है, इसलिए अज्ञानतावश तुम इस नश्वर जगत में ही भटक रहे हो। पानी गाँव श्री वल्लभाचार्य, ज्यों वैष्णव को सुख होए, सत वचन बहुत तो ना कहूँ, जानो दुख पावे दुष्ट कोय। मैं श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका की प्रशंसा कर रहा हूँ, जिससे वैष्णव लोगों के हृदय में प्रसन्नता हो। वैसे तो मैं कड़वे सच को ज़्यादा नहीं कहूँगा, अन्यथा दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति दुखी होगा। ये बाणी को टेढ़ा कहावो, एक कौन तुम्हारा धर्म, वैष्णव कहाई के उल्टे चलिए, ए नहीं तिनके कर्म। ऐसी दिव्य वाणी को भी तुम झूठा सिद्ध करने में लगे रहते हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? स्वयं को वैष्णव कहलाकर उल्टी राह पर चलना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। देखते वैष्णव अति सुंदर, नीके बनावत बेख, माला तिलक धोए धोती पहरे, एक दूजे के देख। हे वैष्णवों, देखने में तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकतर ध्यान सजने संवरने में ही रहता है। एक दूसरे की देखा देखी तुम साफ सुथरी धोतियां और वस्त्र पहनते हो तथा मालाएं एवं सुंदर तिलक धारण करते हो। कौन तुम और कहाँ ते आए, और कहाँ तुम्हारा घर, एक कौन भूम, और कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में तुम कोरे हो। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा अखंड घर कहाँ है, जिस संसार में रह रहे हो वह कैसा है, और श्री कृष्ण जी अखंड रूप से कहाँ पर लीला कर रहे हैं, तथा तुम उन्हें कैसे पाओगे। उत्तम बेग धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहावो। जो वैष्णव बस करे नव अंग, सो वैष्णव क्यों न जगावो। सच्चे वैष्णवों की नकल करते हुए तुम उत्तम वेशभूषा धारण कर लेते हो और स्वयं को भी श्रेष्ठ वैष्णव मानने लगते हो। सच्चा वैष्णव वही है जो 9 अंगों को वश में कर लेवे। ऐसे वैष्णव बनकर तुम अपने जीव को जागृत क्यों नहीं करते हो। भावार्थ, 9 अंगों को वश में करने का तात्पर्य गीता के उस कथन से है, नव द्वाराणि संयम में, अर्थात ध्यान से पूर्व इंद्रियों के नव द्वारों को संयमित करना। इसमें इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है। तुम 5 के बांधे 5 देखत हो, 5 के 14 भवन, ये पांचों प्रलय हो जासी, पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन। ये बात तुम स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि तुम्हारा ये शरीर भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है तथा ये 14 लोग भी इन्हीं 5 तत्वों के बने हुए हैं।
जब महाप्रलय में पांचों तत्व ही समाप्त हो जाएंगे, तब तुम अपने अखंड घर को कैसे खोजोगे? ए बानी तो अप्रस करे आत्म, तुम अप्रस करो बाहिर अंग। आकार अप्रस किए कहाँ होए, इन्हें आत्म सो कैसो संबंध। श्री वल्लभाचार्य जी की वाणी तो आत्मा को निर्मल करती है और तुम जल आदि से केवल बाह्य शरीर को ही स्वच्छ रखते हो। बाहरी शरीर को स्वच्छ रखने से भला क्या लाभ? इसका आत्मा की स्वच्छता से कोई भी संबंध नहीं है। भावार्थ: जीव के ऊपर आत्मा दृष्टा होकर विराजमान है। जीव अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार के द्वारा ही कोई कार्य कर सकता है। विकारों का सृजन अंतःकरण से प्रारंभ होता है, जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होता है। यदि अंतःकरण स्वच्छ हो तो जीव और आत्मा भी स्वच्छ माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इस चौपाई में आत्मा को निर्मल किए जाने का यही अभिप्राय है। तुम झूठ को साजो समारो, जो झूठा होए जासी। साचे सुख देवे जो साचा, सो कबे ओल खासी। तुम अपने जिस झूठे शरीर को सजाते संवारते हो, एक दिन वह नष्ट हो जाएगा। सच्चा सुख तो आत्म जागृति से ही मिलेगा। उसकी पहचान तुम कब करोगे? माहे अंधेर और वैष्णव कहावो, ए तो बातें सब फो। ज्यों धुरत नाम धरावे धनवंत, पासे नहीं दमड़ी रोक। तुम्हारे हृदय में तो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, फिर भी तुम अपने को वैष्णव कहते हो। इस प्रकार का व्यवहार तो वैसे ही झूठा है जैसे कि कोई धूर्त व्यक्ति अपना नाम धनवंत, धनवान रख लेता है, किंतु उसके पास एक पैसा भी नहीं होता है। विद्य ना लहो विवाद करो, ना देखो वचन विचारी। वल्लभ बानी समझे बिना, खोवत निध तुम्हारी। ना तो तुम श्री वल्लभाचार्य जी के वचनों का विचार करते हो और ना ही वास्तविकता को ग्रहण करते हो। तुम्हारी रुचि केवल झगड़ा करने में ही रहती है। वल्लभाचार्य जी की वाणी को समझे बिना तुम अपनी आत्मा के अखंड धन को खो रहे हो। अहंकारे कई जुलम करो, ना त्रास सील संतोख। गुण अंग इंद्री के बस परे, ना देखो नजरो दोख। अपने अहंकार में मग्न होकर तुम दूसरों पर अत्याचार करते हो। तुम्हें इस बात का जरा भी भय नहीं होता कि इन बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर शील और संतोष आदि गुण खोजने पर भी नहीं मिलते। तुम तीनों गुणों सत्व, रज और तम, अंतःकरण तथा इंद्रियों के पूर्णतः वशीभूत हो गए, लेकिन पक्षपात पूर्ण तरीके से तुम अपने आंतरिक दोषों को नहीं देखते हो। धूरत करके ल्याओ धन, खर्चो मुख करो उन्माद। मेले मेलो मुख बाखो उच्छ, पात लिए डालो प्रसाद। धर्म के नाम पर लोगों को ठग कर तुम
धन इकट्ठा करते हो और अपनी सनक में जी भरकर खर्च करते हो। लोगों की भीड़ इकट्ठी करके बड़े बड़े उत्सव भंडारे तो करते हो, किंतु श्री कृष्ण जी के प्रसाद को पतलों में भरकर बेचते हो। एक सीत झूठ को ब्रह्मा जैसा जल में मीन होए आया, ए झूठ को महमद बानी दिखावे, ग्वालों को चल्लू ना कराया। श्री वल्लभाचार्य जी की वाणी बताती है कि श्री कृष्ण जी के प्रसाद की महत्ता क्या है। उनके प्रसाद का एक कण पा लेने की इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी यमुना जी में मछली बनकर आए, लेकिन वे प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालकों को कुल्ला करने से मना कर दिया था। ओ हासी ठटोली करे हरामी, ताय ले बैठो मंडली मुख, ए नीच करम डबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख। जो अपनी ऊंची ब्राह्मण जाति के अभिमान में श्री कृष्ण जी की जाति की हंसी उड़ाते हैं कि हम ब्राह्मण होकर यादव जाति में जन्मे श्री कृष्ण जी की चूटन कैसे खाएंगे। ऐसे हरामी लोगों को तुम अपने दल का मुखिया प्रधान बनाते हो। जाति के नाम पर अपने इष्ट के भी प्रसाद की हंसी उड़ाने वालों, तुम सभी नरक में जाओगे। अपने मन में विचार करो कि नरक के बंधनों से छूटकर तुम कब अखंड सुख को पाओगे। भावार्थ, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं। ये कैसा कलयुग है जिसमें जातीय श्रेष्ठता का दावा करके मूर्ख लोग श्री कृष्ण जी का प्रसाद भी नहीं लेते, जबकि दूसरी तरफ वे उनको अपना परमात्मा भी मानते हैं। प्रश्न ये है कि क्या वे अपने को परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानते हैं। पाखंड और आडंबर की ये पराकाष्ठा है। ए बानी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ए उल्टे अधम स्वादे, कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, पीछे नीचे दौड़े नीच वादे। वल्लभाचार्य जी की वाणी अति उत्तम है, जो सबको अध्यात्म की ऊंची मंजिलों पर ले जाने वाली है। लेकिन तुम लोग तो विषयों के झूठे सुखों में पड़े हुए हो। बेहद के प्रेम की राह कठिन है, उस पर सभी लोग ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। ऐसे ही लोग कर्मकांड और आडंबरों का निम्न मार्ग अपना लेते हैं। कुकर्म करो कुटिल गत चालो, आगे पीछे चीटी हार। वल्लभ कुंवर कितने को बरजे, कई उल्टे सेवक संसार। तुम एक दूसरे की देखा देखी चीटी हार की तरह छल कपट की राह चलते हो और धर्म की ओट में कुकर्म करते हो। आखिर श्री वल्लभाचार्य जी कितनों को मना करे। इस संसार में उल्टी बुद्धि वाले कई सेवक भी तो हैं, जो हमेशा धर्म से विपरीत आचरण करते हैं। भावार्थ, चींटियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे बिना दाएं बाएं देखे एक ही सीध में एक दूसरे के पीछे चलती जाती हैं।
इस चौपाई में वैष्णवों के बारे में भी यही बात कही गई है कि वे विवेक से सत्य असत्य का निर्णय किए बिना अनुचित राह अपना लेते हैं। दोष नहीं इन बानी केरो, ये तो दुष्ट दासी की कमाई। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगत सियाई। इस विकृति में वल्लभाचार्य जी की वाणी का कोई भी दोष नहीं है। यह तो उस छलनी माया का असर है जिसके कारण मन में मलिनता आ जाती है। अधम शिष्यों के कारण ही गुरुजनों की भी बुराई होती है, किंतु शुद्ध सोने में कभी भी कालिक नहीं लगा करती। अर्थात वैष्णवों के अधर्मा आचरण के कारण ही वल्लभाचार्य जी का मत बदनाम है, किंतु इसमें अनुयायियों का ही दोष है, वल्लभाचार्य जी का नहीं। उनकी छवि तो शुद्ध सोने की तरह बेदाग है। ए बानी तुम नाही पहचानी, या में बिद बिद के प्रकाश। इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। हे वैष्णवों, तुम्हें वल्लभाचार्य जी की इस वाणी की महत्ता का आभास नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान के रत्न छिपे पड़े हैं। उनके स्पष्ट होने से ही ये विदित होता है कि बेहद में श्री कृष्ण जी महाराज की अखंड लीला कर रहे हैं। तुम पंधारी आत्म निवेदी, बानी न देखो विचारी। अजू ना मानो तो इताओ, मैं दिखाऊं लीला तुम्हारी। हे वैष्णवों, तुम तो गोपी भाव से श्री कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम की प्रतिज्ञा एवं आत्मनिवेदन करने वाले हो, लेकिन तुम वल्लभाचार्य जी की वाणी का चिंतन नहीं करते हो। यदि तुम अभी भी मेरे बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो आओ, मैं तुम्हें उस बेहद का ज्ञान दूंगा जहां तुम्हारे इष्ट श्री कृष्ण जी अखंड व्रजरास की लीला में संलग्न हैं। वैष्णव होई सो वचन मानसी, और जो वल्लभ बानी से टल्या। महामत कहे सो काहे को जन्मया, गर्भ माहे क्यों ना गलिया। श्री महामती जी कहते हैं कि जो सच्चा वैष्णव होगा वह तो श्री वल्लभाचार्य जी के वचनों को मानेगा, और जो नहीं मानेगा उसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि उसे इस पृथ्वी को कलंकित करने के लिए जन्म ही नहीं लेना चाहिए, अपितु माता के गर्भ में ही गल जाना चाहिए था। भावार्थ: इतने कठोर शब्दों के प्रयोग का यही आशय है कि सत्य को अंगीकार करने से ही अध्यात्म की राह प्रशस्त होती है। जानबूझकर झूठ एवं पक्षपात की राह पर चलने से सारे समाज का विनाश हो जाता है। प्रकरण 12, चौपाई 129।